हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 13 मार्च 2024। आज आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट हुआ ऊपर और फिर वापस आकर अपने लेवल पर ही आकर क्लोजिंग दी। ठीक है, तो मार्केट फंसा हुआ है एंड लेवल वाइज अगर आप देखेंगे ये चीज़ें समझ में आएंगी एंड डेटा वाइज अगर देखेंगे तो भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो एफआईएस जो बाइंग कर रहे थे अब धीरे धीरे वो रुक रहे हैं ना। डीआईएस कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं और ये इनका काम रहता है बाइंग करना, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में 442 करोड़ की बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर में आपको 2000 करोड़ की बाइंग है। तो थोड़ा बहुत ऊपर का मूवमेंट तो पॉसिबल है, बट क्या यहाँ पर मार्केट फंस सकता है। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो इससे ज़्यादा कुछ क्वांटिटीज़ बाय सेल नहीं करेगी कि जबकि कल बैंक निफ्टी की आपकी एक्सपायरी है। 7641 करोड़ की सेलिंग है। सेलिंग दैट मीन साइडवे टू बुलिश व्यू है मार्केट का। विक्स डाउन हुआ है, सो दैट इज़ ऑल्सो बुलिश। बट हाँ, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि यार मार्केट में कुछ और पॉसिबल है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब में सेलिंग, जबकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। प्रीमियम बढ़े हुए हैं लेकिन इतनी बड़ी सेलिंग नहीं कर रखी, तो थोड़ा तो मार्केट भी क्योशियस है कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है। बट क्या कल हो सकता है? तो थोड़ा सा चार्ट में ये चीज़ें देख लेते हैं। डेटा की बात करूँ तो साइड वे टू बुलिश डेटा है यहाँ पर, है ना। अब चार्ट की बात करें, देखो निफ्टी से पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करेंगे। बैंक निफ्टी के चार्ट की बात क्यों करेंगे? क्योंकि बैंक निफ्टी इस रेंज में 47,450 और 47,200 इस रेंज में पहले भी फंस चुका है। कब फंसा था ये पहले भी इस रेंज में फंस चुका है, इससे पहले यानी। और यहाँ पर ये 2-3 दिन निकाल चुका है और आज फिर आकर उसी रेंज में फंसा है एंड ये भी पॉसिबल है कि यहाँ 2-3 दिन निकाल सके। छोटे टाइम फ्रेम में अगर थोड़ा सा देखेंगे तो ये देखो हेड एंड शोल्डर्स काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है। क्या ये इसे तोड़ सकता है? तो अनटिल एंड अनलेस जब भी इस रेंज में हो ना, आप ट्रेड में नहीं होने चाहिए बैंक निफ्टी में। कल एक्सपायरी इसलिए पहले इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 47,450 500 से लेकर 47,200 इस रेंज में मार्केट है। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो तो भी आप मार्केट में किसी भी पोजीशन में नहीं होने चाहिए। यहाँ मार्केट है आप पोजीशन बनाओ, यहाँ मार्केट है आप पोजीशन बनाओ, बट अनटिल अनलेस ये रेंज नहीं ब्रेक हो जाती, कल का हमारा होमवर्क यही रहेगा कि इसे ज़रूर नोटिस करें और यहाँ पर हम कॉल पुट दोनों को पेपर ट्रेड ज़रूर करें। क्या 47 इसके बीच में है, किस वे में डिके होता है, काफ़ी डिके होगा एंड जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक हो जाते तब तक दिक्कतें रहेंगी। ठीक है, सो लेवल आई होप क्लियर होंगे। बट हाँ, 47,500 एक बार टूटता है तो वंस अगेन 740 और 48,160 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। नीचे 47,200 अगर टूटेगा, टूटने का मतलब ही नहीं थोड़ा सा नीचे जाके, अगर नीचे गया आपने सेल कर दिया और वापस आके ऊपर क्लोजिंग दे दी, निकल जाओ, क्योंकि उसके बाद डिके ही फेस करोगे। तो नीचे अगर बात करें 47,200 के बाद कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, तो 46,900 और 46,580 या 46,600 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यहाँ पर अगर मार्केट आएगा तो बाइंग आएगी, यहाँ आएगा तो बाइंग आएगी। तो ये स्कैल्पिंग के लिए भी बाय ऑन डिप के लेवल भी हैं आपके पास। ठीक है, 900 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपके पास 600 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेल ऑन राइज एक तो यही लेवल है और एक ये लेवल। ठीक है, तो 2 लेवल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, बड़ा गैप अप खुल जाता है, क्योंकि कल एक्सपायरी इसने, कल इसको अच्छे से देख लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो क्या होगा कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आएगा, वापस यहाँ लेकर आएंगे। मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो क्या होगा, यहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो भी करना है कर लेंगे, बट पहले वो अपनी पोजीशंस एग्जिट करने के लिए मार्केट को अराउंड वहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ निफ्टी में क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो अभी ये फंसने वाली रेंज में नहीं, टू बी फ्रैंक ये फंसने वाली रेंज में नहीं है। अगर 340 टूटता है आपका, या 350 लेके चलना, थोड़ा ऊपर कर लेना, 350 टूटता है तो फिर आपको 430 तक का मूवमेंट, जो कल भी मैंने मेंशन किया था और आपको आज मिला भी होगा, एंड 430 के बाद 520। 430 इज़ सेल ऑन राइज लेवल और 520 इज़ सेल ऑन राइज लेवल। बट हाँ, यहाँ पर जब सेल करूँगा तो फिर 460 का मेरा एसएल भी होना चाहिए। क्लियर रखना ये बात, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 22,300 अगर टूटेगा तो फिर आपको 230 तक के लेवल, बट यहाँ पर आते ही बाइंग आ रही है। ठीक है, तो ये कॉल के लेवल रहेंगे आपके, यानी बाइंग के लेवल रहेंगे। ये भी आपका 22,150, ये भी आपका बाइंग का लेवल रहेगा अगर नीचे आता है। सो लेवल आई होप क्लियर होंगे।
यहाँ अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो ये हमारा एसएल भी होना चाहिए, यानी ये 40 पॉइंट की रेंज है और 40 पॉइंट का एसएल आपका होना चाहिए अगर आप बाय और सेल कर रहे हैं, यानी इसके ऊपर निकलता है बाय कर रहे हैं तो 40 पॉइंट का एसएल जरूर होना चाहिए इन निफ्टी। सो चार्ट की बात कर ली, एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं बस। ऑप्शन चेन की बात करूँ, यहीं कल क्लोजिंग थी, आज भी यहीं क्लोजिंग है। सब रेजिस्टेंस की बात करूँ, 400 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, 500 तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना, 83 लेग का राइटर्स आके बैठ चुका। 300 पर सपोर्ट है, बट 300 के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर 100 और 22,000 पर मेजर सपोर्ट रहेगा, है ना। 22,000 तक का मूवमेंट क्या पॉसिबल है, अगर टूटेंगे, लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर टूटेंगे तो सब कुछ पॉसिबल, ठीक है। तो अगर 300 होल्ड करता है अच्छी बात है, अगर 300 होल्ड नहीं करता तो 100 पॉइंट के डिस्टेंस पे ये जर्नी करता रहेगा। अब बात कर लेते हैं ऊपर की साइड। ऊपर अगर हम बात करें 500 इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 600 भी स्ट्रॉन्ग है, तो 400 500 यानी रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट। तो अगर थोड़ा सा भी सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है तो ये भागने लगेंगे और मार्केट धीरे धीरे डाउन मूवमेंट दे सकता है हमें। निफ्टी, बैंक निफ्टी का मैंने क्लियरली लेवल वाइज याद रखना, बिना लेवल के अगर आप कर रहे हैं तो दिक्कतें रहेंगी। अच्छा, यहाँ पर सर हम बाय कहाँ करें, सेल कहाँ करें, चार्ट में मैंने लेवल बता दिए, एग्जैक्टली वही लेवल आपको ऑप्शन चेन में मिलेंगे, ठीक है। तो चार्ट वाले लेवल देख लेना, कहाँ सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप के बारे में हम सोच सकते हैं, बाकी आपके रिस्क है, आपका पैसा है, बट हाँ लेवल वहाँ देख लेना। यहाँ पर केवल हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो 47,200 पर देखें तो आपको यहाँ दिखेगा कि 47,500 आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 47,800 भी आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो दो तो लेवल हैं जहाँ पर आप पुट के बारे में सोच सकते हैं, बट हाँ 47,000 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवर, एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है, उसके बाद हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं 900 पे, क्योंकि 900 चार्ट पे निकल के रहा है, ये टूट के नीचे जाएगा, फिर ये बाय करेंगे तो ऊपर आएगा, ठीक है। इसमें मैं प्लान करना है 500 में क्या करना है कि जब 500 टूटे नहीं, यानी 450 पे पी बाय कर सकते हो, बट 500 टूटने के बाद आप 700 पर ही पी बाय कर सकते हो, 750 पे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको प्लान करना पड़ेगा। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।